हाय गाइस, दिस इज़ मंक हियर एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन डाउट्स रिगार्डिंग द सेकंड कट ऑफ लिस्ट। तो आप सभी लोगों के कुछ कॉमन डाउट्स हैं सेकंड कट ऑफ लिस्ट के बारे में, तो चलिए आज उन सबको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला डाउट जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है वो है कि भैया सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो देखो यार, डेट तो थी 30 नवंबर की, बट एज वी नो दैट सभी चीज़ें लेट हो रही हैं, तो सेकंड लिस्ट एक दो दिन के अंदर ही आ जाएगी। यू हैव टू वेट, ठीक है। एक दो दिन के अंदर ही सेकंड लिस्ट आ जाएगी, तो घबराने की बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है सेकंड के अंदर, क्या सीट से खाली मिलेंगी, क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा। तो देखो यार, फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरी, तो जिन भी लोगों के 232 या अबव मार्क्स हैं दे कैन हैव होप। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो दे कैन हैव सम मोर होप्स। तो उनमें कट ऑफ थोड़ी और नीचे तक जा सकती है, बिकॉज यू नो दैट कुछ लोगों के पास जो उनके रिजर्वेशन वाले सर्टिफिकेट हैं वो पुराने हैं। लाइक ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के अंदर हमको करंट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए, तो there are some people who does not possess those certificates as of now, so they are facing some problems in the admission and that's why the seats would remain vacant. तो आप बोल सकते हैं कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के से बिलोंग करते देन यू आर हैविंग मोर चांसेस, बट इफ़ यू बिलोंग्स टू एन अनरिजर्व कैटेगरी देन इफ़ यू आर अबव 231 देन यू आर हैविंग सम होप। एंड मैं बता दूं, जो भी लोग 225 टू 26 के लिए हैं, तो भाई इस बार आपका एडमिशन नहीं हो सकता। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ वेरी टफ फॉर दोज स्टूडेंट, तो दे कैन आइदर प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर और कैन टेक एडमिशन इन टू सम अदर लॉ कॉलेजेस। जो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए आता है वो आता है कि भैया अगर हमारा सेकंड लिस्ट के अंदर भी नेम नहीं आया देन हम क्या करें। तो देखो यार, मैंने फिर बोला है कि यू हैव टू वेट एंड चेक द लिस्ट ऑफ ऑल द मेरिट, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितनी भी लिस्ट आएंगी यू हैव टू कीप चेकिंग द लिस्ट, ठीक है ना। हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कितनी लिस्ट आएंगी और क्या कट ऑफ रहने वाली है। सो द मेन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ यू हैव टू कीप चेकिंग ऑल द लिस्ट विच आर कमिंग। एंड जब तक सारी लिस्ट नहीं आ जाती जब तक आपको हिम्मत नहीं हारनी है एंड देखते रहना है, ठीक है ना। लिस्ट ज़रूर देखते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स का, कि भैया किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, जैसा कि हमने फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर भी देखा कि जो डॉक्यूमेंट है वो आपको 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कोई रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट, बस ये आपको चाहिए। इसके अलावा यू डोंट नीड एनीथिंग। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड जो प्रोविजनल डिग्री है वो अभी एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग दे आर नॉट आस्किंग अबाउट इट। तो जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है वो रिलैक्स हो सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग दैम ऑन द डे ऑफ द काउंसलिंग, ठीक है। वो कभी बाद में जा करके आपसे मांगेंगे, बट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग यू जस्ट नीड द ग्रेजुएशन मार्कशीट, 12th 10th मार्कशीट एंड ऑल द अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड द प्रोविजनल डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि भैया क्लासेस कब से कमेंस होने वाली हैं। आई मीन आप लोग ये सोचेंगे कि भैया जैसे हम एडमिशन लेट लेंगे तो हमारी तो कुछ क्लासेस मिस हो जाएंगी, हमारा तो ओरिएंटेशन मिस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर हम प्रीवियस ट्रैक्स को भी देखें तो सबसे पहले जितनी भी कट ऑफ आनी है वो आएंगी, उसके बाद सेंट्रल अलॉटमेंट होगा और उसके बाद क्लासेस कमेंस होती हैं, ठीक है। तो आप ये मत डरिए कि हमारी तो क्लासेस छूट जाएंगी या फिर हम कुछ मिस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। सबके एडमिशन हो जाएंगे और उसके बाद एक साथ सभी की क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आप रिलैक्स हो सकते हैं। उसके अलावा सेंटर अलॉटमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को आ रही है कि भैया हमारा एडमिशन हो गया एंड जैसे ही आप एडमिशन लेंगे सेकंड लिस्ट के अंदर तो आपको सेंटर अलॉट मतलब आपको लिख जाएगा सीएलसी, सबके पे बाय डिफ़ॉल्ट सीएलसी ही प्रिंट हो रहा है एंड दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट। ये गलत मिस्टेक है उनकी कि वो सीएलसी प्रिंट करके सबके पे दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। सेंटर अभी अलॉट नहीं हो रहे। एक बार आप सभी पूरा लिस्ट, एक बार ये जो पूरा प्रोसीजर है एडमिशन का इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद जा करके कंपाइल्ड सेंटर अलॉटमेंट लिस्ट आएगी फैकल्टी की वेबसाइट पर। आई वुड इन्फॉर्म यू व्हेन द लिस्ट वुड बी रिलीज्ड, बट एज ऑफ नाउ दे आर नॉट टेलिंग अस विच सेंटर आर वी अलॉटिंग, ठीक है ना। तो अभी मत कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना सीएलसी देख करके कि आपको सीएलसी मिल गया, या फिर हताश भी मत हो जाना अगर कुछ और सेंटर आपको मिलता है, ऐसा नहीं है। द सेंटर वुड बी अलॉटेड लेटर वंस द एडमिशन प्रोसेस वुड बी कंप्लीटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वो आता है फ़ी को लेकर के कि भैया फ़ी कितनी लग रही है। तो देखो इफ़ यू आर अ नॉर्मल स्टूडेंट एंड आर नॉट अ पार्ट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी बिफोर देन यू हैव टू पे 4400 रुपीज़ अप्रोक्स। एंड इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी बिफोर, अगर आपने ग्रेजुएशन ड्यू से कराया देन 4200 के करीब फ़ी है। एंड फॉर ऑल द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट द फ़ी इज़ 75। एंड फॉर द एससी एसटी स्टूडेंट हुज पेरेंट डज नॉट पे एनी इनकम टैक्स सो दे मे गेट सम फ़ी कंसेशन। एंड जो फॉरेन स्टूडेंट है उनको द सेम फी विच इज़ 44,000 रुपीज़ प्लस 200 एक्स्ट्रा डॉलर्स। सो दिस इज़ द फी स्ट्रक्चर विच इज़ गोइंग टू बी हेयर।
आई होप मैंने इस वीडियो के अंदर आपके जो मेजर क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर दिया होगा इन अ वेरी ब्रीफ वे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें एंड आपको ऐसी रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, आपका जो भी कमेंट है उसको नीचे मेरे को बताइए। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।